Okay. Now the question is, find the open circuit impedance parameters for the network shown below. Determine whether the network is symmetric and reciprocal. This is a given diagram. Now solution for this, the network is redraw and apply the KVL to the mesh number 1. So हमने क्या किया, V1 को डायरेक्शन ऑफ द करंट दिखा दी. सो दिस इज अ मेश लूप 1. मेश को लूप भी बोलते हैं. तो दिस फॉर दिस लूप द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज I1. ओके. व्हाट अबाउट V2? V2 के लिए हमने गिवन डायरेक्शन इज लाइक दिस. सो यहाँ पे I2 करंट ऐसे दिखाया. यहाँ पे नहीं है, सो वी आर कंसिडर एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अंडरस्टूड. ओके. सो इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन लिखना है फॉर V1 के लिए. तो हाउ टू राइट? देखो यहाँ पे V1 है, वोल्टेज इक्वल टू किया हमने. हाँ, V1 इक्वल टू क्या है? इक्वल टू ये रजिस्टर 1, एक 1 ओम का रजिस्टर है. इट इज कॉमन फॉर I1 एंड I3. बराबर है. वेन इट इज कॉमन फॉर I1 एंड I3, उसका करंट की डायरेक्शन एक बार देख लो. यहाँ पे करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है. बराबर है, लेफ्ट टू राइट जा रही है. और यहाँ I3 का करंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है. यानी कि बोथ I1 एंड I3 आर अपोजिट टू इच अदर. दैट इज वाई उनको माइनस करना है. माइनस करते वक्त क्या ध्यान में रखने का? वॉट एवर द लूप वी आर फाइंडिंग फ्रॉम दिस, सबट्रैक्ट द अनदर लूप. दैट इज वाई यहाँ पे 1 लिखा. ये I1 करंट माइनस I3 करंट. समझ में आया? उसके बाद प्लस ये अब वही फंडा यहाँ पे यूज़ करना है. 2 ओम रजिस्टर है. अगर ये 2 ओम रजिस्टर है तो यहाँ पे 2 लगा दिया. अब हमें करंट की वैल्यू लिखनी है. तो वी नो दैट वी आर फाइंडिंग द करंट फॉर द वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द मेश 1, दैट इज लूप 1. फॉर दिस वन वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम I1. बराबर है. सो देखो, I1 की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, I2 की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है. यहाँ पे बोथ द डायरेक्शंस ऑफ द I1 एंड I2 आर द इन द टॉप टू बॉटम. यानी कि डायरेक्शन सेम है तो एडिशन करो. ओके. तो ये I1 प्लस I2. एक बार देख लेना कि रजिस्टर कहाँ पे कॉमन है. जिसको कॉमन है, जिस लूप का हम पहले निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट और ऐड फ्रॉम दैट, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. ओके. उसके बाद जस्ट मैंने वो ब्रैकेट निकाल दी. दिस वन इज I1 माइनस I3 प्लस 2I1 माइनस 2I2. समझ में आया? उसके बाद फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 इज नथिंग बट द, यहाँ पे 1I1 है, ये 2I1 है, ये 3I1 हो जाएगा. प्लस यहाँ पे 2I2 है, लास्ट में माइनस I3. ओके. So now same procedure will be applied for the loop number 2, mesh number 2. So this is a mesh number 2. So mesh number 2 में KVL अप्लाई करना है. So V2 क्या होता है? V2 इज इक्वल टू लिखा है हमने. ओके. सो V2 की वैल्यू क्या है? V2 इज इक्वल टू, देखो दिस रजिस्टर इज कॉमन फॉर, यहाँ पे देखो, दिस रजिस्टर इज कॉमन फॉर लूप नंबर और मेश नंबर 3 और मेश नंबर 2. हम 2 का निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन मेश नंबर 2 एंड मेश नंबर 3, उसको कंसिडर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट. यहाँ की डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट. बोथ आर सेम. अगर बोथ आर सेम है, क्योंकि ये 3 ओम रजिस्टर इसके लिए कॉमन है, तो दोनों का डायरेक्शन देखना पड़ेगा. अगर सेम है तो एडिशन कर लो. तो यहाँ पे 3 बाहर निकाला मैंने, और ये I2 प्लस I3. ओके. समझ में आया? उसके बाद देखो, इसको जस्ट मैंने ब्रैकेट से निकाल लिया. तो 3I1 आएगा, 3I3 आएगा, प्लस 2I2, और ये प्लस 2I1 आएगा. बस. उसके बाद ये 2I1 फर्स्ट लिखा, 2I2, और ये 3I2, 5I2 हो जाएगा. उसके बाद 3, दिस वन इज 3. हाँ, प्लीज राइट डाउन हियर 3. So that is a 3I3. This is a I3. Please note down here. This is the I3 value. Okay. After that,
अप्लाई फॉर द मेश नंबर 3। ओके, एक बार मेश नंबर 3। सो मेश नंबर 3 में देखो एक बार, मेश नंबर 3 में ये 4 ओम रजिस्टर है, ये 4 ओम रजिस्टर है। 3 ओम रजिस्टर इज कॉमन फॉर I3 एंड I2 एंड 1 ओम रजिस्टर इज कॉमन फॉर I1 एंड I3। सो I3 के डायरेक्शन से दोनों भी प्लस आ रहे हैं, यानी ये लूप नंबर 3 और लूप नंबर 2 की डायरेक्शन सेम आ रही है। सो उसको ऐड कर देंगे, और I3 और I1 के अपोजिट आ रही है, उसको माइनस कर देंगे। ओके, सो नाउ चेक हियर। देखो, अब यहाँ पे माइनस से स्टार्ट किया। वाई वी आर स्टार्टिंग विद द माइनस? प्रीवियस में V1 इज इक्वल टू लिखा था, इज इक्वल टू को अगर एक साइड लाएंगे तो वो माइनस ही होने वाला है। सो वहाँ पे हमने एक स्टेप रिड्यूस कर ली। यहाँ पे इक्वल टू करने के लिए कोई वोल्टेज नहीं है, दैट इज वाई वी हैव टू राइटिंग फ्रॉम द माइनस। समझ में आया? तो यहाँ पे 4I3 आए, -4I3 -3I3 प्लस I2 -1I3 -I1 इज इक्वल टू 0। अगर इज इक्वल टू 0 है तो इसे पहले ब्रैकेट निकाल लेंगे। -4I3 -3I3 -3I2 -I3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, I1 आएगा। सो नाउ कैलकुलेटेड द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे जस्ट एक I1 है, तो ये I1 है। I2 की वैल्यू एक है, -3I2, बाद में ये -4 और -3 और ये -1, तो ये -8I3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स। कौन सा भी Z पैरामीटर हो, H पैरामीटर हो, ABC पैरामीटर हो, अगर 3 लूप का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट फाइंड आउट द V1 देन फाइंड आउट द V2। उसके बाद हमें क्या करना है, जो थर्ड वाला लूप है वहाँ से I3 का करंट निकालना है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ I3 V1 एंड V2, हमें पूरे पैरामीटर्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये 8I3 को इक्वल टू के अपोजिट साइड में लेके गई, दैट इज वाई इट इज बिकम अ प्लस। सो 8I3 इज इक्वल टू I1 -3I2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3 को क्या किया मैंने, ये डिवाइड बाई 8 कर दिया। सो I1 -3I2 ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के साइन में जाने के बाद वो निगेटिव में चला जाएगा। दैट इज वाई जस्ट सेपरेटिंग द I1 डिवाइडेड बाय 8 -3 डिवाइडेड बाय 8I2। ओके, सो दिस इज I3 इक्वेशन। अब उसके बाद क्या करना है हमें, पुट I3 इक्वेशन इन V1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हमारा इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 ये था कि V1 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2 माइनस I3 था, तो I3 की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी। ओके, ये हमारा I3 रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जस्ट उसको सॉल्व कर दिया कि 3I1 प्लस 2I2 माइनस I1 बाय 8 माइनस माइनस प्लस होके 3/8I2। ओके, इसको अगेन सिंप्लीफाई किया, 3I1 और ये माइनस I1 की टर्म एक जगह लिख दी और I2 की टर्म एक जगह लिख दी। ओके, नाउ मैंने क्या किया, इसका ये I1 के लिए यह कॉमन डिनोमिनेटर 8 लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। सो 1 इंटू 8, ये 8 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 24I1 माइनस यहाँ पे 1I1 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1, तो 1, तो ये 1I1 आता है, ये 1I1 है, डिवाइडेड बाय 8 था। यहाँ पर भी कॉमन एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16I1 माइनस 3I2 डिवाइड बाई 8। समझ में आया? सो फाइनली V1 इज इक्वल टू 28 माइनस 1 23 डिवाइड बाई 8I1 आ जाएगा, 16I2 प्लस 3I2, तो 16 प्लस 3 19I2 8 आ जाएगा। तो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ V1। ओके, उसके बाद अगेन वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप फॉर द पुटिंग द वैल्यू इनटू द V2 इक्वेशन। सो V2 इक्वेशन हमारा ये है, V2 इक्वेशन में पुट करेंगे I3 की वैल्यू। सो I1 राइट एज इट इज, I2 राइट एज इट इज, और माइनस ये आएगा +3, और I3 की वैल्यू हमने ये हमारी I3 की वैल्यू ये
I1 डिवाइडेड बाई 8 -3/8 I2 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद I1 दिस इज I2, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया, 3 × 8 I1 माइनस 3 3 = 9 डिवाइडेड बाई 8 I2। ओके, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया, I1 की टर्म एक साथ लिख ली, I2 की टर्म एक साथ लिख ली। उसके बाद एडिशन कर ली उनकी, 19 डिवाइडेड बाई 8 I1, ये 40 माइनस 9 31 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर, ये हमारा V1 का इक्वेशन है, ये हमारा V2 का इक्वेशन है। हमें ये दोनों की ज़रूरत है। नाउ जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग द V2 इक्वेशन, दिस इज द V1 इक्वेशन। और Z पैरामीटर निकालना है। Z पैरामीटर में स्टैंडर्ड V1 और V2 की वैल्यू रहती है Z11 I1 प्लस Z12 I2। V2 की वैल्यू रहती है Z21 I1 प्लस Z22 I2। अगर V1 के इक्वेशन को V1 के इक्वेशन से हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z11, तो Z11 इज इक्वल टू 23/8। लाइकवाइज Z12 इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 8 बराबर है। V2 की इक्वेशन, ये हमारा V2 का इक्वेशन आया था। सो दिस इज द I1, सो Z21 क्या आएगा, ये वैल्यू। सो 19/8, ये 19/8 Z21 आया। Z22 क्या आएगा, 31/8 आया समझ में। अगर ये हमारे पास आंसर आया है सो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में Z11 यहाँ पे Z12 Z21 Z22 ये मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो। उसके बाद ये वैल्यूज यहाँ पे पुट आउट कर दो। दिस वन इज Z11, तो ये Z11 की वैल्यू यहाँ पे है 23 डिवाइडेड बाई 8। Z21 क्या है हमारा 19 डिवाइडेड बाई 8। Z21 क्या है 19 डिवाइडेड बाई 8। Z22 31 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा है कि सिंस कि वो सिमेट्रिकल है कि रेसिप्रोकल है। तो अगर हमारा Z पैरामीटर सिमेट्रिकल कब रहता है, जब हमारा Z22 इज इक्वल टू Z11 और Z22 की वैल्यू एक बार चेक कर लो। अगर ये सेम आती है तो नेटवर्क इज अ सिमेट्रिकल, अदरवाइज इट इज इनसिमेट्रिकल। लाइकवाइज Z11 और Z21 अपोजिट पैरामीटर्स अगर ये इक्वल है तो वो सर्किट इज अ रेसिप्रोकल। सो ध्यान में रखो Z11 और Z22 एक बार चेक कर लो। तो ये Z11 ये Z22 है, ये Z11 है और ये Z22 है। इसकी वैल्यू डिफरेंट है। अगर ये वैल्यू डिफरेंट है तो सर्किट इज नॉट ए सिमेट्रिकल। और Z12 और Z21, ये Z12 और ये Z21 इसकी वैल्यू सेम है। अगर ये वैल्यू सेम है तो नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। समझ में आया। सो दिस इज अ नेटवर्क विद रेसिप्रोकल, सेम रेसिप्रोकल इज अ रेसिप्रोकल सर्किट है। समझ में आया।